पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे वर्चुअल आईपी, इसी को विप आईपी भी बोलते हैं। तो इसको हम क्रिएट करते हैं, विप को हम यहाँ पे दे देते हैं जंप सर्वर एक्सेस, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। पहला इंटरफेस, इंटरफेस हमारा जो वैन इंटरफेस है वो है पोर्ट 3। तो या फिर आप वैन इंटरफेस सेलेक्ट कर दीजिए, या फिर वैसे सही तो ये होता है कि आप वैन इंटरफेस सेलेक्ट कर दीजिए जिससे आपका ट्रैफिक इन होना है। अगर आप इसको एनी भी रखते हैं तब भी ये चलेगा। तो चलिए हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, वैन इंटरफेस सेलेक्ट कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, स्टैटिक नेट और एफक्यूडीएन, राइट। तो स्टैटिक नेट मतलब होता है 1 to 1 नेटिंग। आपके पास सपोज एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, राइट, 10 का 10.10। तो हम 10.10 का जो सर्वर है उसको हम एक आईपी से मैप कर देंगे। तो बाहर से जब हम उस आईपी को इंटर करेंगे तो हम इस 10.10 वाली आईपी को एक्सेस कर पाएंगे, राइट। और एक होता है एफक्यूडीएन। अब एफक्यूडीएन में क्या है कि जैसे सपोज कि हमारे पास एक पब्लिक आईपी है, राइट। तो उस आईपी को हम मैप कर दें किसी, हमारा एक यूआरएल, सपोज ये जीमेल या abc.com या कोई भी हमने एक बना रखा है, राइट। हम सपोज कि हमारा abc.com, राइट, हमने एक एफक्यूडीएन बनाया। तो अब ये मान लीजिए कि हमारा एक एफक्यूडीएन है abc.com। अब इसको हम मान लीजिए कि एक आईपी दे देते हैं 10.0.137.10, राइट। अब ऐसा करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जब भी कोई यूजर इंटरनेट से इस आईपी को एक्सेस करेगा तो वो नेट कर देगा हमारा इस आईपी में, राइट। जो हमारा जो यूआरएल है वो इंटरनली जो मैप्ड हो रखा है उस उसको इसमें मैप कर देगा। एक है कि एफक्यूडीएन यूआरएल टू यूआरएल। अब मान लीजिए कि हमारा abc.com है, हमने abc.com से, तो जब भी कोई abc.com बाहर से एक्सेस करेगा तो उसको ट्रांसलेट कर देगा abc.com पे। या फिर हम मान लीजिए कि कोई एक दूसरा वेबसाइट बनाते हैं कि दूसरा यूआरएल बना देते हैं जो कि बाहर से एक्सेस हो, और हम इंटरनली abc.com हमने कर दिया, बाहर से हम xyz.com कर देते हैं। तो दोनों हम आपस में मैप कर सकते हैं, राइट। तो एक तो ये हो गया। तो अभी हम स्टैटिक नाइट ही देखने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास कोई अभी सर्वर है नहीं इंटरनली होस्टेड, तो इसलिए हम इसको एफक्यूडीएन नहीं देखेंगे, इस पे हम बाद में वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए हम स्टैटिक नेट देखेंगे। अब स्टैटिक नेट में आप ये मान के अभी जैसे देखिए हमारा जो आउटसाइड इंटरनेट, आउटसाइड जो आईपी है, राइट, आप रेंज दे सकते हैं या एक आईपी दे सकते हैं। तो अभी हम एक ही आईपी लेते हैं। तो ये हमारा, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, मीन्स आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है। और आपका मैप टू IPv4 एड्रेस यहाँ पे आपका हो जाएगा 10.10.10.10, जो हमारा ये सर्वर का आईपी एड्रेस है। जो जम सर्वर है या FTP सर्वर, इसका आईपी एड्रेस है, राइट। तो इसको हमने इससे मैप कर दिया। जब भी कोई आउटसाइड से या इंटरनेट से इस आईपी को एक्सेस करेगा तो फायरवॉल पे आएगा, फायरवॉल ट्रांसलेट कर देगा इस आईपी में। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे ट्रांसलेट होता है और हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे की वीडियो में। उसके बाद एक ऑप्शंस है, ऑप्शंस फिल्टर। ऑप्शंस फिल्टर में क्या है कि आप यहाँ पे सोर्स डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो क्या होता है कि कई सारी कंपनियां ऐसी होती है जिसमें कि सोर्स डिफाइन कर देते हैं। जैसे पब्लिक आईपी रेंज होता है कि उनके पास कि जब भी ट्रैफिक आएगा इस पब्लिक आईपी रेंज से आएगा, राइट। तो अपने क्लाइंट को दे देते हैं कि इसी आईपी से आना चाहिए आपका। तो उस पब्लिक आईपी से आता है ट्रैफिक तो वो एक्सेप्ट करता है, राइट। अदरवाइज क्या करता है कि दूसरे पब्लिक आईपी से ट्रैफिक आएगा तो वो डिनाई कर देगा। ये थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज से ये यूज किया जाता है। तो
अदरवाइज ये नॉर्मली अगर कोई पब्लिकली होता है तो वो एक्सेस होता नहीं है, और कुछ लिमिटेड लोगों के लिए एक्सेस होता है, तो ये यहाँ पे सोर्स भी डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे एक है सर्विसेज, राइट। सर्विसेज में क्या है, ये अब ये मान लीजिए कि ये आईपी ये आईपी को हमने इस आईपी से मैप कर दिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मान लो कि पोर्ट 443 ओपन हो, राइट। तो ये सिर्फ पोर्ट 443 से ही एक्सेस होगा। इसके बाद तो अभी हम इसको यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसके बाद आता है पोर्ट फॉरवर्डिंग, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे मान लो पोर्ट 443, राइट, 443, तो हमने मैप कर दिया 443, राइट, या हमने 1443 कर दिया। जब भी आउटसाइड से कोई 1443 करेगा तो हमारे इस पे ट्रांसलेट कर देगा 443 पे। तो ये मैं आपको अभी इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो अभी के लिए हम इसको एक्सेस करते हैं, राइट। तो हमने क्या करा, इंटरफेस सेलेक्ट कर दिया, व्हेन स्टैटिक, हमने पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी डाला और ये ओके कर दिया।